मैं आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक चित्रंजन राव बोल रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि बृहस्पतिवार के दिन में ब्रह्मबे गांव में जो आज हमारे झारखंड की एक बेहतरीन और सुंदर गांव जो हमारे समाज को नेतृत्व कर रही है और हमारे समाज में मातृत्व शक्ति से लेकर पुरुष शक्ति को एकत्रित और संगठित करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मैं आज ऐसे सब्जेक्ट में बात करने जा रहा हूँ। वो सब्जेक्ट है आदिवासी समाज के लोग पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं और आने वाले दिन में हमारे समाज किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज पहले आदिवासी समाज के लोग बहुत ही सुंदर और नेक और ईमानदार थे, बहुत ही पवित्र दिन से रहते थे, सत्य में जीते थे, सत्य में रहते थे। सत्य क्या है? सत्य हमको जानने की जरूरत है। और सत्य हमारे धर्म से ही है। हम धर्म से में आश्रित रहते हैं, धर्म से में हम जीवन व्यतीत करते थे, सत्य पे ही जीते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे को हम हेल्प करते हुए एक दूसरे की किसी प्रकार की हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे और नहीं पहुंचाते थे। ये हमारा पहले की जिंदगी थी। वो क्या है, व्यवहारिक रूप से किसी को भी हम लोग चोट नहीं पहुंचाते थे, मानसिक रूप से भी चोट नहीं पहुंचाते थे और हमारी व्यवहारिक साथ साथ मानसिक साथ साथ हम शब्दों से भी किसी को दुख दर्द नहीं देते थे। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे आदिवासी लोग कितने भोले भाले सीधे और बहुत उच्च विचार के रहने वाले होते हैं। बहुत सुंदर हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा आदिवासी समाज के लोग जो पहले थे बहुत ही अच्छे और सुंदर थे और अभी देखिए हमारे समाज के लोग कैसे हैं। अभी हमारे समाज के लोग के अंदर में कुछ न कुछ दोषिता घुस गया, कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ घुस गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसके वजह से हम लोग आज एकत्रित नहीं हो रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग नीचता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग अलग 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 भागों में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और हमारे समाज अभी बिल्कुल संगठित और एकत्रित नहीं है। इसका कुछ न कुछ हमारा जड़ तक जाना पड़ेगा। क्या कारण है? आज देखिए हमारे पुरुष वर्ग, जितने भी पुरुष वर्ग क्या कर रहे हैं, हमारे मातृत्व शक्ति तो अपने धर्म और रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, हमारे समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को आती है और पूजा पाठ करके जाती है और धर्म से दुआएं करती है। लेकिन आज हमारे पुरुष शक्ति देखिए, हमारे पुरुष शक्ति गांव गांव में आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह ही देता हूं कि हमारे समाज के पुरुष वर्ग देखिए जगह जगह ताश खेल रहे हैं। सही में बहुत दुख लगता है यार, आप ताश क्यों खेल रहे हैं और गरीबी के जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। आपको एक पल भी समय को बर्बाद ना करते हुए आप ताश खेलने की जगह पर ना जाएं और ना खेले और ना इस प्रकार के माहौल को तैयार करने का कोशिश ना करें। ये हमारे बहुत ही दुष्ट है और अभी जो चल रहा है हमारे समाज में बिल्कुल संतुष्ट और खुश मिजाज नहीं है। तो ये अभी हमारा समाज इस प्रकार का गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। अब हमें चाहिए आने वाले दिन में, आने वाले भविष्य में हमारे समाज जो होता है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और सत्य में जीने वाले होना चाहिए और किसी का दुख और किसी का परेशानी, किसी का इस प्रकार के दुष्विचार नहीं होना चाहिए। व्यवहार से भी अच्छा होना चाहिए, बातचीत से भी अच्छा होना चाहिए, रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए और सारे जीत को मतलब अच्छा और बुरा को से ऊपर उठ के जीवन व्यतीत करना चाहिए। कहने का मतलब है हम इंसान के रूप में जन्म लिए तो इंसान का रूप में क्या होना चाहिए, सत्य पर जीना चाहिए। मतलब मैं कौन हूं ये जानना है, मैं कौन हूं, मेरा मनुष्य जन्म जो है ये जन्म होने का क्या अर्थ है, सच्चा अर्थ क्या है। क्योंकि आज न कल हम ये मनुष्य जीवन से हम चले जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे और खत्म होने के बाद में मेरा क्या आकार होगा तो हमको जानना होगा। आने वाले दिन में हमारे समाज बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हो, ये हमारे सारे मातृत्व शक्ति प्रयास कर रही है। और यहाँ की जो अगुआ है वो भी बताना चाहेगी और मैं इससे भी बात कराना चाहेंगे कि यहाँ शुक्रो उरांव जो है इस गांव का और हमारे समाज का बेहतरीन तरीका से अगुवाई कर रही है। इनकी अगुवाई से लाखों लोगों को समाज में लाभ हो रहे हैं, फायदा हो रहे हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। शुक्रो उरांव जी। हाँ, तो ई चालानो वर्षकांति ಹೊರಮಾಗಿ दुख तपलिक जो राचा आतर कूटी मना ले नम है जिया एका से पहले राचा और जब चाल अड्डनु बर अलग दम तो इमदा सुख चैन खखरा ले और ईसन हुरमी काम इमदा अलग ही काम ने खाई बाल बच्चा मन मना ले ने खाई काम धंधा मन बना ले आ दिन ना ई चाल अटुंकानु
तमाम आलेगी नलख मना लगी सेलेन बाउन कि पद्दा के पत्ता लेरिन इया लेके झारखंड तालेरिन अपन अपन धर्म कर्मन दौली याद नने खाद्य खरन उम्र ए फरमाय संगे बरे कि न चाला युगसन बर्च काती बहुत सुख चैन खखरी एम पहले एका से राजकाम एमा गुना मुखा के मारा अच्छा साबुन सोड़ा के लेके सोचना मना लिया इब आ जमीन आ कल्ले दी मागे इना धान दौलत मान मना लिया मगर इन्ना ई धर्म नो चाला युगी डहरे नो धर्म डहरे नी कंती कितना खुशी मनी कितना दाव लगी हुरमे के सुख चैन खखरी इना दुख रही तपलिक रही संकट रही आधुरमी न तरकूटी मना ले और इन्ना हुरमे दौले का पूजा पाठ ना नोर होले सुख चैन के रास्ता खखरी आलेरिन एरार के हुनामा सिखना चाहिए और इन नई चाला टोंका नो इन्ना ने खाए काम धंधा मन मना लगी ने खाए लेके पढ़ाई लिखाई नो कमजोरी मना लगी ने खाए बाल बच्चा मल्ला ने खाए लेके तपलिक मना लई कोई भी चूरी हिरी मंजा कोई खद्दे खर्रा तपलिक बाई इया लेके जिया की तपलिक बाई बार बीमारी बाई हुरमी ई चाला युगी अड्डा की कोरे मना लगी सेले हुरमत नामा चाला युन पूजा पाठ नानोत इना चाला रक्काती नामागे सुख चैन खखरी और आशीर्वाद बरी कि यति उन लोटा अम्मेती नामागे इना सुख और चैन रही तेन बाउन कि हुरमाई अपन अपन चाला युनु याद नने कुड़ुक खोड़ान तालाई किदई कुड़ुक समा तालाई किदई और अपना धर्म कर्म नु विश्वास नने पूजा पाठ उल्ला बिफे उल्ला पड़ी रोज दिना तो नम्हाई उन्ना मोखना उल्ला मने मगर बिफे उल्ला उंदुल नम्हाई धार्मिक उल्ला मने हुरमत चाला युन विश्वास ननर की प्रार्थना बिनती नन्ना घी प्रयास ननोत खद्दे खरन उंद्रोत खद्दा इन्ना ई अड्डा नु बराहल नहीं होले खद्दा की विकास मनाहल रही पढ़ाई लिखाई घी जब जब लेके खद्दा की पढ़ाई अरसी तब तब ये अड्डा नु खद्दा इन्ना बरना यार इन्ना आगे तरह बढ़ते काल नहीं ना धर्म ननल नहीं आर की खद्दे खर्रा दौल रहा नहीं आर घेड़प्पा पल्ली दौल रहा लई आर की परिवार दौल रहा लई इना हुरमे दुख कर तपलिक तरकूटी मना लई हुरमैती अर्जिर इका नमाय पूजा पाठ बिफे उल्ला मनी अन्ना लमा हुरमे उल्ला उन्नत मोखत मगर बिफे उल्ला धर्मानी याद ननोत तेनिमदम बार की है कथन अंत नने जय धर्म। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आपने विचार को बता रही है और समाज को किस तरह संगठित और एकत्रित कर रही है। बहुत सारे समाज में आज इस प्रकार के विकराल रूप होते जा रहे हैं कि हमारे समाज में संगठित और अच्छा बनाने के लिए ऐसा ही नेक और सुंदर मातृशक्ति अगुवाई कर रही है। ये मातृशक्ति को मैं दोनों हाथ से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही हमारे समाज को एक बड़ा उद्देश्य के साथ में समाज को अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के काम करे, तब हम लोग आज समाज में बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। देखिए मैं सुंदर से एक भजन के द्वारा आगे की मैं बात बताना चाहूंगा। देखिए सुंदर से भजन। जय धर्मेश। Bye.
ये इस भजन के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान से कनेक्ट होके भगवान को बता रहे हैं कि यह धर्मेश इस संसार को, सारा संसार को, जगत का निर्माण करने वाला आप है, सारा दुनिया को बनाने वाला आप है। आपको हम हमेशा ही सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे, हम आपका विनती करेंगे। हमारे पास में जो भी दुख तकलीफ है उसको दूर करने का कृपा करेंगे। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करते हुए अपने पूरा समाज को दिखाएं। तो मैं इतना ही बात करके अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश।